से पता है, बिग बॉस की जो टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, उसने कुछ साल पहले टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली जो कंट्रोवर्सी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ध्यान से देखी है। क्योंकि इतने सालों से वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली कम्युनिटी को साथ में लेके घूमने में लगा हुआ है। जब से एलिस यादव आए, अब देखो तुम्हें भी इतना मालूम होगा कि एलिस यादव ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब शुरू किया था। तो जब से एलिस यादव आए हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा ही होने लगा है। एक तरफ सामने टिकटॉक वाला होता है, दूसरी तरफ सामने एलिस यादव की कोई टीम का होता है। चाहे वो खुद की सीजन से शुरू हो, सामने कौन सी थी वो डम्फर वो हो, एलिस यादव हो, उसके बाद अदनान आए थे, कौन आए थे उसके बाद UK07 राइडर आए थे, फिर रजत दलाल आए थे, न जाने ऐसे कितने कितने आए इस टाइम पे। अभी आवेश दरबार और मृदुल तिवारी आ गए हैं। मृदुल तिवारी भी एलिस यादव के दोस्त हैं। तो ऐसा ही चलता जा रहा है। मेरे ख्याल से एक ही स्क्रिप्ट पकड़ लिया कि एक यूट्यूबर उठा लो, एक टिकटॉकर उठा लो, बना दो कंटेस्टेंट। सबको के लिए हम बन रहे हैं, चाहे वो मेरे बड़े के लिए हो, चाहे के लिए हो, चाहे के लिए हो। इम्पोर्टेंस ही नहीं दे उसको बेटा, इम्पोर्टेंस की वजह तुम्हारी ओ मेरे भाई वो खोलना मेरी एक छोटा छोटा किधर हो किधर काय को करना बोलना और कौन कर रहा है। उधर उनके हीरो बनने निकले, उधर उनके हीरो बनने निकले। स्टैंड लिया तो स्टैंड पे है, स्टैंड है भाई, क्या है स्टैंड है यार, स्टैंड में की चीज है। अरे नहीं उठा रहे भाई, मृदुल बोला बीच में नहीं कर रहा, बोला नहीं बोल नहीं कर रहा। सबसे अच्छा दिमाग अगर इन सब में से अगर किसी के पास है तो एक अकेला इन भाई सबके पास है। देखो ये मुझे कहीं ना कहीं ये बनिया वाली बुद्धि लेके पैदा हुए हैं, ऐसा तो मुझे लगता है, चाहे वे ये खुद ही बनिया होंगे। क्योंकि ये कभी हल्की चीज़ में कभी हाथ डालते ही नहीं है। सबसे पहले जो उनका शो था वो सुपर हिट शो था, जो अनुपमा का शो था, उसमें शुरुआत से ही नहीं थे, ये बीच में आए थे। जी हाँ, बीच में ये हस्बैंड बन गए थे और वो ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा था, बहुत ज़्यादा सुपर हिट चला था, उसमें हाथ डाल दिया। बिग बॉस बहुत अच्छा शो चल रहे हैं, इतने सालों से अच्छे अच्छे चल रहे हैं, तो उसमें भी हाथ डाल दिया। तो कभी ख़राब चीज़ों में हाथ डालते नहीं है, कुछ अलग ही किस्मत लेके पैदा हुए हैं, चाहे फिर तो दिमाग बहुत ज़्यादा चलाता है। अगर बात करें कुछ अतरंग दिमाग चलाने वाले की, तो इनसे मिलिए। ये कुछ अपने आप को कुछ अलग ही तरीके के बताती हैं। अब इनका नाम क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, जो होगा वो आपको दिख जाएगा, मैं जान के करूँगा भी क्या। नाम में इनका कुछ रखा हुआ नहीं है, और जो कुछ भी रखा हुआ है वो इनके काम में रखा हुआ है, और इनको क्या काम करना आता है और ये क्या काम करते हैं ये इनको खुद ही नहीं पता है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। एक तरफ कहती हैं ये स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, उसके बाद ऐसे कंटेंट डालती हैं। उसके बाद बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट बनती है, उसके बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर बनती हैं, एक बाद अपने आप को फैमिली का बॉस बताती हैं। बिग बॉस में आ गए तो जब हर किसी ने पूछा कि तान्या जी आपको हम क्या कह के बुलाएं, तो कहती मुझे बॉस बुलाओ, मैडम बुलाओ, क्योंकि मुझे घर में सब ऐसे ही बुलाते हैं। बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ओ गॉड, मुझे बिल्कुल पसंद है, मेरा नाम ले। मैं वापस लेती हूँ अपनी बात। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है, तो मैं सीधी हूँ। तन्नू बोलते तान्या बॉस, मतलब घर वाले भी बॉस। हाँ मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। सबसे ज्यादा बेड़ अगर आपका नहीं आपके घर वालों का होगा, अगर आपको बॉस बुलाना पड़ रहा है तो। है कि इतनी सारी सक्सेस लेकर, वो सक्सेस लेकर आप जाओ किसके पास, क्योंकि कोई है तो नहीं जो आपके लिए खुश हो रहा हो, एंड आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मेरे लिए कभी भी कोई नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई होता। खैर बेड़ागर का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बुरी किस्मत चल रही है मलिक फैमिली की, क्योंकि अमान मलिक को यहाँ पे आना पड़ा है। एक इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और इतने अच्छे सिंगर लिरिसिस्ट को यहाँ पे आना पड़ा है, और यहाँ पे इन सारे लोगों के बीच में रहना पड़ा है। खैर अभी तो नॉर्मल चल रहा है, पर आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कुछ दिन जब बीतेंगे तो क्या इनकी हालत होगी और कैसे इनकी पर्सनैलिटी सबके सामने रखी जाएगी। उसने पकड़ा कौन बजाज खा रहा है? तो नहीं खा रहा ना, तो बीच में उठा ना। मैं कह रहा हूं सारे खाओ। पीछे बैठ के खाना आ रहा है, जब से देख रहा हूँ मैं, 3-4 दिन से देख रहा हूँ। मैं भी सामने आके स्वीट मत बन, पहले किसी से कुछ कही ना, सामने आके स्वीट मत बन। जो है नियम बना पा रहे, पीछे जाके फिर सारे नियम बने में रियल रहो भाई। तो सारे वही चीज कह रहे हैं भाई, सारे फॉलो करो मिलके। मैं कर हो रही है जो नहीं कर रहा है, 3-4 बार हो गया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। खाना सारा पहले ला के रख दो। और अगर और कोई आया होता है, अगर इनके घर वाले में से कोई और आया होता है, जैसे कुछ टाइम पहले डब्बू मलिक आए थे, इनके पिताजी अब्बू मलिक अगर आ जाएं, ऐसे लोग आ जाएं तो जस्टिफाई है, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो यहाँ पर रह भी लेंगे। पर अगर ये आ गए हैं, इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़राब नहीं है, इनको नहीं आना चाहिए था। मेरी ड्रीम है पापा हम लोग फैमिली का आदमी देखे, उसका सिर्फ
टाइटल ही यही होना चाहिए, लेगेसी ऑफ द मलिक्स, और ये कहानी खून से लिखी गई है, स्याही से आगे नहीं। और मेरे ख्याल से क्या पता अपने भाई का बदला लेने आए हों, क्योंकि जब पिछली बार अरमान मलिक आए थे और उनकी वजह से उनके भाई अरमान मलिक को उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी थी बिना जाए, तो उन्होंने सोचा कि अब और मैं जाके देखता हूँ ऐसा क्या होता है जो बातें पड़ती है।